यकीन करें आज दिल बहुत उदास है। बिल्कुल इसको कहते हैं ना, दिल एक टूट गया हो, रंजीदा है बहुत। हाफिज खान काबा, परवेज मुशर्रफ आज हम में नहीं रहे। बहुत खुश नसीब होती हैं वो कौमें जिसमें परवेज मुशर्रफ जैसे लोग पैदा होते हैं, और बहुत बदनसीब होती हैं वो कौमें जो परवेज मुशर्रफ जैसे लोगों की कदर नहीं करती। अल्लाह पाक ने परवेज मुशर्रफ को पैदा किया और हमने उसकी कदर ही नहीं की। और जमहूरियत 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 के नाम पे जो है उसके खिलाफ पूरी कौम जो है वो एक हो गई। आज मैं आपको बताता हूँ अगर परवेज मुशर्रफ का इस कौम पे, इस मुल्क पे क्या एहसानात थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एहसान फरामुश कौम ने, एहसान फरामुश कह रहा हूँ इस कौम को, उसने इस शख्स की जो है वो कदर नहीं की। कहने लगे हमें जमहूरियत चाहिए। और खुदा के बंदों, ये जमहूरियत पेट भरी कौमों के जो है, जिंदा कौमों के इशू हैं। तुम एक मुर्दार कौम जिसके पेट में ना रोटी है ना तन पे लिबास है, तुम किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हो? जिन्होंने तुम्हें भूख दी है, तुमसे तुम्हारा लिबास छीना है, जिन्होंने तुम्हें भूखा रखा है, तुम उनसे जमहूरियत मांगते हो? परवेज मुशर्रफ तो इस मुल्क में इंकलाब का दाई था। इस बात को आज आप समझ लो अच्छी तरीके से। इंकलाब क्या होता है? इंकलाब वो होता है जो उस मुल्क के कानून और आइन की किताब के ऊपर चढ़कर आए कि ये वो आइन और ये वो कानून जो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहा, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत नहीं कर पा रहा, तुमको रोटी नहीं दे पा रहा, तुम्हें कपड़े नहीं दे पा रहा, तुम्हें रोजगार नहीं दे पा रहा, तुम्हारी बुनियादी जरूरतें नहीं दे पा रहा। इसलिए उस पर जो चढ़ के जो तब्दीली आती है उसको इंकलाब कहते हैं। और परवेज मुशर्रफ इस मुल्क में एक तब्दीली लेकर आया था। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये तो डिक्टेटर है। और कौन कहता है डिक्टेटर? वो सिविलियन डिक्टेटर जिन खानदानों ने इस मुल्क में अपनी आजादारी कायम की, उन्होंने प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी स्ट्रांग कर दी कि पूरी कौम जो है उसके साथ उस लहर में बह गई और उसको डिक्टेटर उसने जानना शुरू कर दिया। आखिरी अल्फाज थे जब परवेज मुशर्रफ जा रहा था, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे, 2008। आज भी उसकी तकरीर का वो जुमला याद है। जब मैं इस पाकिस्तान को देखता हूँ और उस तो मुझे बेसाख्ता उस परवेज मुशर्रफ के वो अल्फाज याद आ जाते हैं कि खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान की तबाही नवाज शरीफ की वजह से, जरदारी की वजह से या इमरान खान की वजह से, इनकी पॉलिसी से नहीं आई। उस 2008 में उस दिन से पाकिस्तान की तबाही शुरू हो गई थी जिस दिन तुमने परवेज मुशर्रफ को इस मुल्क से इक़्तिदार से ताकत के जोर पे जो उतारा था। अगर तुम्हें इस पाकिस्तान के दुश्मन को तलाश करना है, पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने वाले को तलाश करना है, आज जो हम जो जो दिवालिया के करीब पहुंच चुके हैं, उस बंदे को तलाश करना है, वो कौन लोग थे? तो देख लो, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को उतारा था वही इस मुल्क के दुश्मन थे, वही असल इस मुल्क के दुश्मन थे, जिन्होंने आज, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस जगह पे पहुंच गया। वरना परवेज मुशर्रफ के दौर में कोई कर्जा नहीं लिया गया था। परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में इतने तरक्याती काम हो रहे थे, इतने तरक्याती काम हो रहे थे, खुदा की कसम उस दौर में जो है सिविल इंजीनियर नहीं मिलता था। ठेकेदारों से खुशामद की जाती थी, तुम काम कर लो, बोलते थे कि हमारे पास इतना काम है कि हमें काम करने की जो है वो जरूरत नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने एक आम इंसान को ताकतवर बनाया था। वो इख्तियार जिसको परवेज मुशर्रफ ने एक आम इंसान को दिया था, इन खानदानों ने, इन चंद खानदानों ने 18वीं तरमीम के नाम पर और परवेज मुशर्रफ को फारिग करके वो सारा इख्तियार दोबारा से आम इंसान से छीन के, जमहूरियत के नाम पर आम इंसान से छीन के दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। परवेज मुशर्रफ तो वो था जिसने अंग्रेजों के कमिश्नरी निजाम को इस मुल्क से खत्म किया। और जैसे ही जब ये लोग आए, नवाज शरीफ और ये पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने सबसे पहला ही काम ये किया कि हम डिक्टेटर के निजाम को नहीं मानते, और उन्होंने इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों के कमिश्नरी निजाम को दोबारा राइज कर दिया। जिस अंग्रेजों ने इस कौम को अपनी उस वक्त हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान से पहले बनने से पहले कौमों को कंट्रोल में रखने के लिए कमिश्नरी निजाम नाफिज किया था, गुलाम बनाने के लिए जो कमिश्नरी निजाम कायम किया था, इन खानदानों ने उस निजाम को दोबारा बहाल कर दिया। अरे अंग्रेज खुद अपने खित्ते से इस कमिश्नरी निजाम को खत्म कर चुका है, लेकिन तुम्हारे पे एक कमिश्नरी निजाम, ये ब्यूरोक्रेसी का निजाम मुसल्लत कर दिया गया। और जो आम आदमी को ताकतवर बनाया गया था, मेरे मोहल्ले के मसाइल, मेरे सिवरेज के मसाइल, मेरे पानी के मसाइल, मेरे FIR का मसला, मेरी नौकरी का मसला, मेरे मेरे मच्छर मारने का मसला मेरी गली के अंदर हल होता था। सब कुछ छीन लिया इसने, इस कौम से, निजाम ने, जमहूरियत के नाम पर इस कौम से छीन लिया गया। अरे परवेज मुशर्रफ को कहते हैं कि पाकिस्तान का गद्दार था। और खुदा के बंदो, जब परवेज मुशर्रफ, जब दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई एक ऐसा लीडर पैदा हुआ जो दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता था, तो सिर्फ वो परवेज मुशर्रफ था। पूरी दुनिया जब मीडिया पे बात करता था, सामने जो है किसी के अल्फाज नहीं होते थे। अगर किसी ने इंडिया के मीडिया को मुंह दिया तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो परवेज मुशर्रफ था।
कहते हैं कि कराची वाले परवेज मुशर्रफ को बहुत पसंद करते हैं। और खुद परवेज मुशर्रफ का वो दौर था जिसने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में तरक्याती काम कराए, चप्पे चप्पे में तरक्याती काम कराए। चतराल की जो एक मशहूर जो है वो जो टनल है, जो रास्ता बना, उनका कहते सदियों का मुतालबा था, वो परवेज मुशर्रफ के दौर में बना। ये चतराल से लेके कराची तक काम ही काम तरक्याती काम, आम इंसान को जो है वो बाइख्तियार बना दिया गया। आज हम आपके सामने जो टेक्नोलॉजी है ना, पाकिस्तान में मोबाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लेके आने वाला परवेज मुशर्रफ था। मैं अब आपको बताता हूँ, हम साफी है, सबसे बड़े मुनाफिक है। मैं साफी हूँ, बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मुनाफिक ये मीडिया है। एहसान फरामोश है मीडिया। परवेज मुशर्रफ के दौर में जितनी मीडिया को आज़ादी मिली, इसका कोई तस्वुर ही नहीं था। सिर्फ आज़ादी नहीं मिली, परवेज मुशर्रफ के दौर में सहाफ़ियों ने जो माशी खुशहाली आई है, इसका तस्वुर ही नहीं था। जिन सहाफ़ियों के ख़ानदानों में, जिनकी नस्लों ने कभी गाड़ी की शक्ल नहीं देखी थी ना, उनके घरों में 2-2 3-3 गाड़ियाँ आ गई। इतना मीडिया परवेज मुशर्रफ के दौर में जो है ना परवान चढ़ा था। धड़ाधड़ इदारे खुल रहे थे, धड़ाधड़ इदारे खुल रहे थे। जिन सहाफ़ियों की तनख्वाहें चंद हजार, खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, चंद हजार होती थी ना, उन सहाफ़ियों की तनख्वाहें लाखों रुपए में चली गई, लाखों रुपए में। मीडिया वो शोबा बन गया जहाँ सबसे ज्यादा तनख्वाहें होती थी। ये परवेज मुशर्रफ का कारनामा था, और सबसे ज्यादा ये सहाफ़ियों ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ काम। फिर आगे अदलिया की आज़ादी, नवाज शरीफ ने तहरीक चलाई चौधरी इफ्तिखार की बहाली के लिए। वो बता रहा था कि जिस शख्स की तुम बहाली की बात कर रहे हो, ये फितना है, फितना है। बाद में पूरे पाकिस्तान ने कहा ना कि ये चौधरी, वो जो था आपका चीफ जस्टिस, नाम भी लेने को दिल नहीं चाहता यार, नाम लेने को भी दिल नहीं चाहता। लानत भेज, कितना बड़ा आदमी था। मतलब मैं आपको एक वाकया बताऊं। जब परवेज मुशर्रफ साहब इंडिया गए, तो इंडिया तो अपने साजिशी जहन है। उसने क्या किया, जब वो होता है ना उनके सैल्यूट वैल्यूट जब होते हैं, जब कोई दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़म जब सरबराह मुमलिकत जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, परवेज मुशर्रफ से ऊंचा आदमी खड़ा कर दिया, कद में बड़ा, कि परवेज मुशर्रफ को सैल्यूट मारने के लिए अपना सर उठाना पड़ेगा। अरे परवेज मुशर्रफ दिमाग का एक इंटेलिजेंट आदमी, वो सैल्यूट मारे बगैर ही गुजर गया। यार क्या दिमाग था यार, कसम खुदा की। हर शोबाए जिंदगी में परवेज मुशर्रफ के दौर में तरक्की हो रही थी। हर शोबाए जिंदगी में आप कोई भी उठा ले। अब नादरा का दे ले, जो नादरा का सिस्टम आया, ये परवेज मुशर्रफ का कारनामा। HECC का सिस्टम उठा ले, परवेज मुशर्रफ का कारनामा। सबसे ज्यादा PhD परवेज मुशर्रफ के दौर में हुए। साइंस और टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई। नादरा जैसा इदारा पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया। आपके पास था क्या? परवेज मुशर्रफ के दौर में इदारे बन रहे थे। परवेज मुशर्रफ के दौर में इंसान तरक्की कर रहा था। फिर परवेज मुशर्रफ, इन लोगों को दर्द उठा, जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत चाहिए। सब ने मिल गए, सब ने मिल गए, और परवेज मुशर्रफ को इन्होंने फारिग करवा दिया। एक अल्फाज कह के गया परवेज मुशर्रफ, खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। आज मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं कलमात के साथ ख़त्म करता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब, आप हम में नहीं रहे, हम एहसान फरामोश कौम साबित हुए, हम आपकी कदर ना कर सके। आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। आपकी कदर ना करने की सज़ा आज ये कौम जिस तरह भुगत रही है, और पता नहीं कितनी नस्लों को, आप सिर्फ एक इंसान की कदर ना करने की सज़ा, सिर्फ एक इंसान की कदर ना, कितनी नस्लों को भुगतना पड़ेगी, हमें कुछ नहीं पता। परवेज मुशर्रफ साहब, हमें माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।